ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि राज्य के कांग्रेस नेता कुर्सी के लिए छटपटा रहे हैं और उन्हें जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर हमले जारी रखते हुए सांसद सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काबिल नेताओं पर सवालिया निशान खड़ा किया जाता है और उनके पूर्व दलीय सहयोगी सचिन पायलट ने भी हाल ही में यही स्थिति झेली है। कांग्रेस का दामन छोड़कर करीब 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चूंकि राज्य में कांग्रेस की कुर्सी चली गई है, इसलिए कांग्रेस के नेता छटपटा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से कुर्सी वापस मिल जाए। उन्हें जनता की सेवा और उससे किए वादे पूरे करने से कोई सरोकार नहीं है। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सूबे में अपने केवल 15 महीने के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के इतने कीर्तिमान स्थापित कर दिए जितने कीर्तिमान मैंने अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में नहीं देखे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावे पर कि राज्य के आगामी उपचुनावों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आने जा रही है, सिंधिया ने कहा कि हमें विश्वास है कि जनता भाजपा के साथ है और ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में जनता की अदालत में कड़ा जवाब मिलेगा। सिंधिया ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और दोगली बताते हुए कहा, हमें कुर्सी की फिक्र कभी नहीं रही। यही कारण है कि 6 काबीना मंत्रियों समेत 22 जन प्रतिनिधियों ने तत्कालीन राज्य सरकार के विरुद्ध सत्य की राह पकड़ने में एक क्षण भी नहीं लिया। वहीं राजस्थान में हाल ही में 1 महीने से चले सियासी घमासान में सचिन पायलट की भूमिका पर सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा कि पायलट मेरे मित्र है, उन्होंने जो पीड़ा झेली है उससे सब लोग वाकिफ है। कांग्रेस किस तरह इतने विलम्ब के बाद अपना घर दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, इस बात से भी सब वाकिफ है। सिंधिया ने कहा, यह दुखद की बात है कि कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। यही स्थिति मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट ने भी झेली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी दादी और पिता की तरह परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनता के लिए सत्य का झंडा उठाया है। सिंधिया के दल बदल के बाद कांग्रेस उन पर निजी हमले कर रही है। इस बारे में किए गए सवाल पर सांसद सिंधिया ने कहा कि मेरे लिए अंतरात्मा की आवाज और जनता के प्रश्नों के उत्तर देना सबसे महत्वपूर्ण है, न कि पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के प्रश्नों के उत्तर देना। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार के इन अहम कदमों के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह विफलता की राह पर जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी तथा आरएसएस पर फेसबुक तथा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर सिंधिया ने कहा कि इंटरनेट एक स्वतंत्र माध्यम है, लेकिन जनता का विश्वास खोने वाले लोगों के पास जब कहने को कुछ नहीं होता है तो इन मुद्दों को पकड़ा जाता है। याद दिला दे, कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीती मार्च में मौका परस्ती करते हुए अपने समर्थक कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के साथ त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। इस कारण कमलनाथ को 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा 23 मार्च को राज्य की सत्ता में लौट आई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।